गुड मॉर्निंग टीचर्स। आज हम संवेदना में आपके साथ TT1 मॉड्यूल पर यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आज का ये जो सत्र है, इसको प्रारंभ करने से पहले मैं आपके साथ पूरी ईमानदारी से एक बात जो है वो साझा करना चाहता हूँ कि यह कार्यक्रम केवल आपके विद्यार्थियों के लिए नहीं है। मुझे पता है कि सर्कुलर में छात्र मानसिक स्वास्थ्य लिखा है, लेकिन यह सच है कि किसी भी छात्र के जीवन में सबसे शक्तिशाली जो हस्तक्षेप है वो एक जागरूक, संतुलित और ऊर्जावान शिक्षक ही होता है। यदि शिक्षक स्वयं मानसिक थकान, तनाव या निरंतर दबाव में जी रहा है तो वो लंबे समय तक विद्यार्थियों को प्रेरित नहीं कर सकता है। लेकिन आज का जो सत्र है ये कोई नई तकनीक सीखने के बारे में नहीं है कि जो मैंने आपको सिखाया और कल आपने जाकर के जो है उसको कक्षा में शुरू करा दिया। ये सत्र जो है आपके बारे में है, आपके तंत्रिका तंत्र के बारे में है, आपकी ऊर्जा के बारे में है, आपके मन के साथ जो आपके संबंध हैं उसके बारे में है। तो यदि आज के अंत तक आपने एक क्षण के लिए भी वास्तविक शांति का अनुभव किया, तो एक ऐसा क्षण जिसमें आपका मन जो है वो थोड़ी देर भी जो है शांत अगर रहता है, तो इस सत्र का हम समापन सफलतापूर्वक मान सकते हैं। ठीक है ना? तो आइए अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट करें और कुछ समय जो है वो अपने लिए बिताएं। आज हम एक ध्यान की तकनीक के साथ इस सत्र की शुरुआत करेंगे। ये केवल श्वास की जागरूकता है। इसको सिंपल भाषा में जो है आनापान सती ध्यान कहते हैं। आनापान सती में आना का मतलब होता है श्वास का अंदर आना, और अपान का मतलब होता है श्वास का बाहर जाना, और सती का मतलब है इसके साथ मिल करके रहना। तो आपने जागरूकता के साथ अपनी अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को देखना है, केवल देखना है बस। कहते हैं कि हमारा जो श्वास है वो हमारा गुरु है, और जो इंट्यूशंस हमारा जो श्वास है हमें देता है वो बाहर का कोई भी गुरु आपको नहीं दे सकता है। ठीक है? तो अब आपने अपनी श्वासों को केवल ऑब्जर्व करना है। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। यदि आप कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी पे बैठ के ही हाथ पैरों को क्रॉस कर लीजिए, और यदि फर्श पर बैठे हैं तो फर्श पे सपाट होकर के बैठ जाएं। आपको केवल आरामदायक स्थिति में बैठ करके अपनी आंखें बंद करनी हैं। जब हम अपने पैरों को क्रॉस करते हैं तो 10% ऊर्जा हमारी बचती है। हाथों को क्लैस्प करने से, उंगलियों के अंदर उंगलियां फंसाने से 10% ऊर्जा, और आंखें बंद करने से हमारी 80% ऊर्जा बचती है। तो अब आपने तीनों लॉक लगा दिए हैं तो हमारी 100% ऊर्जा जो है वो सेफ हो गई है। अब मैं आपको एक गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगा। मैं बहुत कम बोलूँगा, बाकी अनुभव जो है वो आपका अपना होगा। उसे बदलने की कोशिश ना करें। बस देखें कि श्वास शरीर में प्रवेश कर रही है और कैसे बाहर जा रही है। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, बस अवलोकन करें। यदि कोई विचार आए, जैसे स्कूल का काम, किसी विद्यार्थी की चिंता, घर की जिम्मेदारी, तो उसे रोकने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। बस
नोटिस कीजिए कि एक विचार आया, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। फिर धीरे से अपना ध्यान श्वास पर ले आइए। याद रखिए, बार बार श्वास पर लौटना ही अभ्यास है। अब अपने शरीर को अंदर से महसूस करें, कहीं तनाव है, कहीं हल्कापन है या कहीं गर्माहट है। कुछ भी बदलना नहीं है। जो चीज आपको जैसे महसूस हो रही है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। तो श्वास को केवल देखना है। आपको कुछ भी सिद्ध नहीं करना है, ना ही कुछ हल करना है। केवल इस क्षण में उपस्थित रहना है। अब धीरे धीरे एक गहरी सांस लें और पूरी तरह छोड़ दें। जब तैयार हों, अपनी आंखें खोलें और ध्यान से बाहर आ जाएं। एक जोरदार ताली बजाएं अपने लिए और ब्रह्मांड के लिए। तो अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ध्यान क्या है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि क्या ध्यान केवल एकाग्रता है? कुछ के जवाब हैं हाँ, कुछ के नहीं हैं। अधिकांश लोग यही मानते हैं कि ध्यान एकाग्रता है, क्योंकि बहुत सारे संस्थाएं जब ध्यान सिखाते हैं तो ये मान करके सिखाते हैं कि ध्यान में एकाग्र होना है। लेकिन योग दर्शन में, जो पातंजलि योग दर्शन है, उसमें एकाग्रता अर्थात धारणा और ध्यान दोनों दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। एकाग्रता धारणा ध्यान से पहले की अवस्था है और धारणा में हम प्रयास पूर्वक एक ही बिंदु पर फोकस करते हैं। कई लोग जो है यहाँ आज्ञा चक्र पे, यहाँ पे फोकस कर रहे होते हैं। तो ध्यान में जो प्रयास है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और जागरूकता यानी अवेयरनेस जो है वो सहज हो जाती है। जो आधुनिक न्यूरोसाइंस है वो भी यह दर्शाता है कि गहरे ध्यान के दौरान मस्तिष्क के जो कुछ भाग हैं वो अपेक्षाकृत शांत हो जाते हैं और व्यक्ति अधिक विश्रांत और सजग अवस्था का अनुभव करता है। तो इसमें हमारा जो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ये एकदम शांत हो जाता है। हमारा जो अमिगडाला है, जो फाइट एंड फ्लाइट मोड में जाने पर जो है वो हमेशा चटरिंग बटरिंग करता रहता है, ध्यान से वो भी शांत हो जाता है। ध्यान करने से जो हमारा हिप्पोकैम्पस है वो भी बढ़ जाता है। तो अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि जो हमारी ऊर्जाएं हैं वो किस तरह से जो है वो प्रभावित होती हैं। कल्पना कीजिए कि 4 लोग एक हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं। उनकी एक ही फ्लाइट से उड़ान है, लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं घोषणा होती है कि आपकी फ्लाइट 3 घंटे
लेट है। अब मान लीजिए कि प्रत्येक के पास 10 यूनिट ऊर्जा है, तो उसमें जो पहला व्यक्ति है वो तुरंत क्रोधित हो जाता है, एयरलाइन को दोषी ठहराता है, अपने परिवार को फ़ोन करता है, अपनी पत्नी को फ़ोन करता है, अपने पिताजी को फ़ोन करता है और स्टाफ से भी लड़ता झगड़ता है। 3 घंटे के बाद जब वो विमान में चढ़ता है तो जो उसकी 10 यूनिट ऊर्जा थी वो 5 यूनिट रह गई। ठीक है। अब दूसरा व्यक्ति वो भी इसी अनाउंसमेंट को सुनता है, लेकिन वो इस स्थिति को स्वीकार कर लेता है। वो बैठ जाता है, अपनी किताब निकालता है, उसे पढ़ता है, लोगों को देखता है और शांत रहता है। 3 घंटे के बाद वो लगभग 9.5 ऊर्जा के साथ विमान में चढ़ता है। तीसरा व्यक्ति लैपटॉप खोलता है, अपने जो कार्य उसके बच गए थे उनको पूरा करता है। ऊर्जा थोड़ी कम तो हुई, लेकिन अभी भी उसकी उपयोगी जो ऊर्जा थी वो काम कर रही थी, यानी 5 यूनिट उसने अपने काम में खर्च कर दी और 5 यूनिट ऊर्जा के साथ वो विमान में चढ़ता है। लेकिन वो 5 यूनिट उसने वेस्ट नहीं की, वो उसने अपने काम में खर्च की। और चौथा व्यक्ति वो बैठता है, सोचता है 3 घंटे देर से फ्लाइट ने उड़ना है, तो वो अपने पास वाले को बोल देता है कि भाई जब विमान यहाँ पे आ जाएगी, एयरपोर्ट में लैंड करेगी, तो उस समय मेरे को भी बता देना। और वो 3 घंटे गहरे ध्यान में चला जाता है। 3 घंटे तक वो अपनी ऊर्जा को बचाता है, स्वयं को अधिक शांत रखता है और ऊर्जावान महसूस करता है। तो ये ध्यान की हमारी स्थिति है। अब जब वो विमान में चढ़ता है तो आप अंदाज़ा लगाइए वो कितने यूनिट ऊर्जा के साथ विमान में चढ़ा होगा। यस, सबका आकलन अपने अपनी जगह सही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो 80 यूनिट ऊर्जा के साथ विमान में चढ़ता है ना। डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, कितना, 8 टाइम्स ज़्यादा ऊर्जा के साथ वो विमान में चढ़ता है। तो टीचर्स, मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा कि ध्यान के दौरान हम अपनी ऊर्जा को बचाते तो हैं, लेकिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी जो है वो हमारे अंदर प्रवेश करती है और इसलिए वो सबसे ज़्यादा ऊर्जावान अपने आप को महसूस करता है। तो इस ऊर्जा के पीछे जो है वो मस्तिष्क तरंगों का भी विज्ञान है। हमारा जो मस्तिष्क है वो निरंतर क्या करता है, विद्युत गतिविधियाँ उत्पन्न करता रहता है, जिनको हम ब्रेन वेव्स भी कहते हैं। तो ज़्यादातर समय में हमारा जो मन है वो बीटा अवस्था में रहता है, बीटा अवस्था में रहता है और इस समय वो ज़्यादा सक्रिय होता है ना, ज़्यादा विश्लेषण करने वाला होता है, समस्याओं पे, समाधान पे और तनाव की अवस्था में रहता है। तो अधिकांश शिक्षक जो है वो दिन का बड़ा जो हिस्सा है वो इसी अवस्था में गुजार देते हैं, जैसे कक्षा को मैनेज करना, अपनी कापियों का मूल्यांकन करना, इसके अलावा प्रशासनिक कार्य भी करना और प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाना। कई लोगों को स्कूल के अलावा जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं रहता, जैसे बीएलओ का कार्य है, जनगणना का कार्य है, भवन गणना का कार्य है ना, ये अतिरिक्त कार्य भी उन पे लाद दिए जाते हैं। तो हर समय जो है वो शिक्षक तनाव की अवस्था में रहते हैं, है ना। अब अगर आप एक ध्यानी हैं, जागरूक हैं, तो आप क्या करेंगे, तुरंत जो है वो शांत अवस्था में जाएंगे, सजग रहेंगे और रचनात्मकता में रहेंगे अगर, तो
आप बीटा से अल्फा स्टेट में आ सकते हैं। अल्फा स्टेट जो है वो ध्यान की अवस्था होती है। तो इस अवस्था में सीखना बेहतर होता है, हमारी जो रचनात्मकता है ये बढ़ जाती है, जो हमारा भावनात्मक संतुलन होता है वो बन जाता है और हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। तो ध्यान हमें हमेशा बीटा से अल्फा अवस्था में ले जाता है ने? और ध्यान पर कई वैज्ञानिकों ने शोध किए हैं और विभिन्न अध्ययनों से उन्होंने पाया कि नियमित जो माइंडफुलनेस है और ध्यान अभ्यास से हमेशा जो हमारा तनाव हार्मोन होता है जिसको कोर्टिसोल कहते हैं, इस तनाव हार्मोन में कमी आ जाती है। हमारा जो भावनात्मक संतुलन है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है, हमारी जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ जाती है और एकाग्रता भी बढ़ती है। मस्तिष्क के सीखने और जो आत्मनियंत्रण के जो क्षेत्र हैं उनमें सकारात्मक परिवर्तन देखे गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ध्यान हमें परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उन्हें समझदारी से उत्तर देने की क्षमता भी देता है। तो प्रिय टीचर्स, हम अपने विद्यार्थियों को भी वही दे सकते हैं जो हमारे भीतर मौजूद है। यदि हमारे भीतर शांति है तो शांति ही पहुंचेगी, यदि हमारे भीतर धैर्य है तो धैर्य ही हम दे सकते हैं न? और यदि हमारे भीतर जागरूकता है तो विद्यार्थियों को भी हम जागरूकता ही पहुंचाएंगे, है ना। इसलिए स्वयं की देखभाल कोई विलासिता नहीं है ना। ये हर शिक्षक की एक जिम्मेदारी है कि प्रतिदिन आप 10 मिनट श्वास की जागरूकता का अभ्यास करें। इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य, ऊर्जा और शिक्षण क्षमता में परिवर्तन आएगा। और याद रखिए कि एक शिक्षक का शांत मन विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा उपहार है। तो मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगा कि एक सप्ताह में एक दिन हम आपको 3 घंटे का समय दे पाएंगे और बाकी 5 दिन जो है वो आप अपने विद्यार्थियों को इस ध्यान की लगातार प्रैक्टिस करवाते रहें। तो इससे आपका जो लर्निंग मेथड है उसमें तो सुधार होगा ही, बच्चों की जो मानसिक स्थिति है उसमें भी सुधार होगा और वो बड़े ध्यान से आपको सुनेंगे, बड़े ध्यान से वो चीज़ों को याद करेंगे, उनका फोकस पहले की तुलना में बढ़ जाएगा, याद करने की जो क्षमता है वो पहले की तुलना में ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका अपना मानसिक स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही, साथ ही साथ आपके छात्रों का भी जो है मानसिक स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो जाएगा और धीरे धीरे आपके स्कूल का जो वातावरण है वो भी बहुत ही सौहार्दपूर्ण हो जाएगा। तो अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिलूंगा और इसके संबंध में हम फिर चर्चा करेंगे।